दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उर्दू सीखे पार्ट 2 रिवाइज छोटी शक्लें लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आज उर्दू की छोटी शक्लें सीखने वाले हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर होते हैं और स्मॉल लेटर होते हैं, ऐसे उर्दू के अंदर भी कैपिटल लेटर यानी बड़ी शक्लें और स्मॉल लेटर यानी छोटी शक्लें होती हैं। अब ये छोटी शक्लें बनती कैसे है, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि छोटी शक्लें कैसे बनाई जाती है। तो आज हम यहाँ पर छोटी शक्लें बनाने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उर्दू में 10 हर्फ ऐसे हैं, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, ज़ेर, वाव, तोए, ज़ोए। ये 10 हर्फ ऐसे रहेंगे इन हर्फों में से जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही होगी, यानी एक जैसी होगी, उनकी शक्ल नहीं बदलेगी। और बाकी हर्फ को हम छोटा बनाने के लिए उनका पीछे का हिस्सा या नीचे का हिस्सा अलग कर देंगे तो वो छोटा शक्ल में बन जाएगा। देखिए बनाते हैं। ये हमने बड़ी शक्ल लिखी हुई है। ये आया हमारा अलीफ। मैंने आपको बताया था अलीफ उन 10 हर्फों में है। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, ज़ेर, वाव, तोए, ज़ोए। इसलिए अलीफ बड़ी शक्लों में जैसे था वैसे ही छोटी शक्लों में लिखा जाएगा। अलीफ से बन गया आ। अब हमारा बे जो आया है, बे को हम आधा कर देंगे। इसकी शक्ल को, बे की शक्ल को हमने आधा कर दिया है, उसको नीचे नुक्ता लगा दिया। ये बन गया हमारा बे की छोटी शक्ल। ये पे हमारा पे की शक्ल हमने आधी कर दी है, जिसमें 3 नुक्ते नीचे लगा दिए हैं। ये बन गया हमारा पे। फिर ते की शक्ल हमने आधी कर दी, ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए। ये बन गया हमारा ते। टे को हमने आधा कर दिया, आगे पीछे का हिस्सा इसका अलग कर दिया, तो ये बन गया हमारा टे की छोटी शक्ल। हम ये जो हर्फ आ रहे हैं हमारे, इनके पीछे की आधी शक्ल को हम कट करते आ रहे हैं। जैसे से है, ये मैंने इसकी पूरी शक्ल लिख दी है। इसको हम क्या कर रहे हैं, पीछे से आधा कर रहे हैं, यानी हम इसको पीछे से मिटा रहे हैं, आधा ही लिख रहे हैं। ये बन गया हमारा से। अब आया हमारा अगला जीम। जीम से बनता है ज। ये जीम की पूरी शक्ल है, इसको हमने नीचे से काट दिया, नीचे से हमने इसको मिटा दिया। ये बन गई हमारी जीम की छोटी शक्ल ज। जीम से बनता है ज। ऐसी चे है, इसके हमने नीचे की आधी शक्ल मिटा दी है। ये बन गया हमारा चे की छोटी शक्ल। फिर ये आया हमारा है, इसकी हमने आधी शक्ल हटा दी नीचे की। ये बन गया हमारा ह। ये हवा के साथ निकलता है ह। इसके बाद आया हमारा ख। ख की हमने आधी शक्ल नीचे की मिटा दी है, आधा ही इसको लिखा है, तो ये बन गया हमारा ख। बे, पे, ते, टे, से। ये जो हर्फ आए थे इनको हमने पीछे से आधा किया था, यानी इसको हमने आधा पिछला हिस्सा मिटाया था। जीम, चे, है, से, ये जो आए हैं हमने इनका निचला हिस्सा मिटाया है। अब आया हमारा दाल। दाल जो है ये छोटी बड़ी शक्ल में एक जैसा ही होता है, इसलिए दाल को हम वैसा ही लिखेंगे। दाल भी इसमें आएगा, जाल, रे, रे और ये जे। ये सब हर्फ उन 10 हर्फों में आते हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही होती है, इसलिए ये सब छोटी शक्ल में भी वैसे लिखे जाएंगे। दाल वाला डाल, डाल से बना ड, जाल से बन गया ज, रे से बना र से बना ड, जे से बना ज। अब अगला हमारा है सीन। सीन का हम निचला हिस्सा मिटा देंगे, नीचे का हिस्सा, तो सीन की छोटी शक्ल बन जाएगी। सीन से बनेगा स। शीन, शीन का निचला हिस्सा हम मिटा देंगे, तो शीन की छोटी शक्ल बन जाएगी। शीन से बनता है श। स्वाद, इसके निचला हिस्सा मिटा देंगे, स्वाद की छोटी शक्ल बन जाएगी, इससे बनता है स। खींच कर क्या था थोड़ा सा। ज्वाद, ज्वाद का निचला हिस्सा मिटा देंगे, तो ज्वाद की छोटी शक्ल बन जाएगी, ज्वाद से बनता है ज। इस तरीके से। अगला है हमारा तोए। मैंने आपको बताया तोए भी उन 10 हर्फों में है जिसकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही होती है, इसलिए तोए वैसा ही लिखा जाएगा। जोए भी उनमें ही है, इसलिए जोए पे हम छोटी शक्ल नहीं करेंगे, वैसे ही जोए को लिख देंगे, क्योंकि तो बड़ी शक्ल एक ही होती है। अगला आया एन। एन का निचला हिस्सा मिटा देंगे, ये बन जाएगी एन की छोटी शक्ल। एन से बनता है अ। फिर अगला हमारा आया गेन। गेन की निचली शक्ल मिटा देंगे, तो गेन से बन जाएगा हमारा ध। नीचे हिस्सा मिटाया हमने इसका। फिर इसका हम पीछे का हिस्सा मिटा देंगे, तो ये इसकी छोटी शक्ल बन जाएगी, बना फ। हवा याद निकला फ। फिर आया हमारा बड़ा काफ। बड़े काफ का पिछला हिस्सा मिटा देंगे, तो इसकी छोटी शक्ल बन जाएगी बड़े काफ की अ। छोटा काफ ही नॉर्मल बोला तक, इसके हम पिछली शक्ल मिटा रहे हैं, पीछे का हिस्सा मिटा रहे हैं, तो बन गया हमारा छोटी शक्ल में काफ। फिर आया हमारा गाफ। गाफ के पीछे का हिस्सा हमने मिटा दिया है, तो ये गाफ की छोटी शक्ल बन गई है।
देखिए आप इस तरीके से। अगला हमारा था लाम। लाम के पिछला जो घुमा हुआ हिस्सा है इसको हमने मिटा दिया है, तो ये लाम की छोटी शक्ल बन गई इस तरह ल। मीम के नीचे का हिस्सा हमने मिटा दिया है, तो मीम की छोटी शक्ल यहाँ बन गई। मीम से बनता है म, निचला हिस्सा होता है इसका। नून, इसका पिछला हिस्सा हमने मिटा दिया है, तो ये बन गई हमारी नून की छोटी शक्ल। वाव उन तसरफों में आता है, इसलिए वाव वैसा का वैसा ही रहेगा, ये छोटा बड़ी शक्ल में एक जैसे होता है। ये गोल वाला है हमारा यूं आ रहा था बड़ी शक्ल में, इसको हम ऊपर से आधा कट कर देंगे और इसके नीचे हम इस तरह का निशान लगा देंगे। इस 6 या 6 की तरह लग रहा है, ये निशान लगा देंगे तो इस 6 की छोटी शक्ल बन जाएगी। इसके बाद है हेदरशमी। हेदरशमी जो है ये मुरक्कब हरूफ बनाने का काम आता है। इन मुफरद हरफों से नए मुरक्कब हरूफ बनाने के हेदरशमी काम आता है। ये वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। ये 2 चश्मे। अगला हमारा था हमजा। हमजा को हमने यूं लिखा है और इसके नीचे हम इस तरह की शक्ल बना देंगे। ये हो गई हमजा की छोटी शक्ल। हमजा से ई और ए की आवाज निकलती है, या अलिफ की आवाज देता है। जब आए, ए की आवाज निकली है पीछे, आई ई की आवाज निकली है, तो ए ई और आई इनकी आवाज इससे निकलती है। छोटी ए की बड़ी शक्ल इस तरीके से है, इसको हम निचला हिस्सा इसका मिटा देंगे और 2 नुक्ते इसके नीचे लगा देंगे। ये बन जाएगी छोटी ए की छोटी शक्ल। फिर यही बड़ी ए की छोटी शक्ल। बड़ी ए इस तरीके से है, हम इसका निचला हिस्सा पूरा मिटा देंगे और इसके नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे, तो ये बन जाएगी बड़ी ए की छोटी शक्ल। तो आप देखिए छोटी है और बड़ी है दोनों छोटी शक्ल एक ही है, यानी एक जैसी है। तो हम जब हम मात्रा इनसे लगाते हैं लफ्जों के अंदर, तो वहाँ ये मात्रा बीच मात्रा छोटी शक्ल वहाँ आती है और ये मात्राएं एक जैसी दिखती है। कौन सी? छोटी से लगने वाली, बड़ी से लगने वाली। तो इस तरीके से दोस्तों ये है हमारे अलिफ से लेकर ये तक जो हर्फ है उनकी हमने छोटी शक्ल यहाँ पर लिख दी है। आप इसकी मशक करते रहिए। छोटी शक्ल बनाने के लिए हमें या तो हर्फ के पिछला हिस्सा या निचला हिस्सा हटा देना होता है और उसको आधा करके लिखना होता है, उसकी छोटी शक्ल बन जाती है। अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, जे, वाव, तोए, जोए, ये 10 हर्फ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही ऐसी होती है या एक ही होती है। ये वैसे के वैसे लिखे जाते हैं जैसे बड़ी शक्ल में लिखे गए। दोस्तों आप मशक करते रहिए और उर्दू की छोटी शक्ल सीखिए। इसके बाद अगला वीडियो जो हमारा है वो है उर्दू सीखे पार्ट 3, जिसके अंदर हम इन हरफों में से कुछ हर्फ लेंगे और उनमें हेदरशमी को मिला करके नए मुरक्कब हरूफ बनाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।